हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी बेसिक नॉलेज ली थी। इसमें हमने सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इन दिस वीडियो ऑल्सो विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक एंड इन दिस वीडियो विल लर्न सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Now we represent the coordinates, their sign of coordinates and the reason, everything in the form of a table. First we see this figure. इसमें आप देखोगे x dash o x, that is called x axis, y o y dash called y axis, intersect each other at O at 90-degree angle and divide the plane of paper, that is called Cartesian plane, into 4 parts, and these are called the quadrants. In this we see one region is XOY, XOY, and this is called the first quadrant. And in this quadrant, x is greater than 0, x is greater than 0 means positive, y is greater than 0 means positive, means both x and y are positive. Next quadrant, next region is YOX dash, YOX dash, जिसको आप कहते हैं second quadrant, and in this quadrant x is less than 0, that is negative, y is greater than 0 means positive. ये रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. नाउ कम्स द रीजन x dash o y dash, x dash o y dash. In this both are minus and we call it third quadrant. Here x is less than 0 means negative, y is less than 0 negative. Okay, क्या समझ में आया आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में s कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं. नाउ नेक्स्ट रीजन इज y dash o x, y dash o x जिसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं. इसमें x is greater than 0 means positive, y is less than 0 means negative, यानी कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों में फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड नेगेटिव होता है. ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन किस क्वाड्रेंट में होगी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ उसके साइन देखकर. Now, points on coordinate axis. जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट में ही हो, वो एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस पर हो सकता है, वाई एक्सिस पर हो सकता है. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, every point on the x-axis is at a distance O, that is 0, a unit from x-axis, so its ordinate is 0. किसी भी पॉइंट की x-axis से जो डिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनेट होती है, और अगर कोई पॉइंट x-axis पर है तो उसकी ऑर्डिनेट 0 होगी. यानी coordinates of every point on the x-axis are of the form x, 0. x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट होंगे सब x, 0 के फॉर्म के होंगे. मतलब 2, 0, 3, 0, -2, 0, -5, 0, इस टाइप से पॉइंट्स होंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पर कोई नंबर होगा एक्सेप्ट 0 और सेकंड प्लेस पर 0 होगा. Now, coordinates of a point on the y-axis.
वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, इसको आपको देखना है। एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस, क्या कर दिया तुमने? कोई बात नहीं, कट हो गया। क्या फायदा हुआ? वो पूरा नहीं आ रहा था, पहले देखना था ना जब मैं बता रहा अब तो था। आ गया। अब क्या बंद कर दिया? चल रहा है, फिर कट कर दूंगा। now coordinates of a point on the y-axis. Every point on the y-axis is at a distance of 0 unit from the y-axis. y-axis पर अगर कोई पॉइंट है तो वो y-axis से 0 डिस्टेंस पर होता है, और इस तरह से इसकी जो एब्सिसा है वो 0 होती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y, है ना। तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसकी जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो 0 है, और इसलिए जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है। तो फर्स्ट वैल्यू 0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0, और सेकंड वैल्यू वाई यानी कि 1, 2, 3, 4, -2, -5, यानी पॉइंट हो सकता है कैसे 0,1, 0,2, 0,5, 0,-5, 0,-10, 0,-3, इस टाइप से ये पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। फिगर में आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, ऑल आर पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, ऑल आर नेगेटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव पॉइंट्स 1, 2, 3। एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस -1, -2, -3। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है आपका ये 1 पर, ये पॉइंट हुआ 1,0 ना। इसके जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो 1 है, और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 0 है, इसलिए ये पॉइंट 1,0, 2,0, ये 3,0, -1,0, -2,0, दिस विल बी -3,0। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं यहाँ देखेंगे, ये 0,1, 0,2, ऐसे ऊपर 0,3। अगर नीचे देखें 0,-1, 0,-2, 0,-3, इस तरह से जो पॉइंट्स हैं एक्सिस पर आप उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिना ग्राफ बनाए भी आप बता सकते हैं कि पॉइंट कौन से एक्सिस पर होगा, सिर्फ उस पॉइंट को देखकर। मीन्स अगर उस पॉइंट में सेकंड वैल्यू 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। First is locate the points 5, 0, 0, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3, and 6,1 in the Cartesian plane। हमें इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है, प्लॉट करना है। इनको पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस x' O x, y O y', जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस।
जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं ओ, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी की हुई है, सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेज़र की जाती हैं। ओके, डिस्टेंसेस along x-axis on both the sides, we can see when we see the distance on x-axis along right side, we take positive value. When we take the distance along left side on x-axis, we take the negative values. Along y-axis, the upper side of x-axis, there are positive values, and the lower side of x-axis there are negative values. Those we have marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the other side, -1, -2, -3, -4, -5, -6. On y-axis, +1, +2, +3, +4, +5, +6. On the lower side, -1, -2, -3, -4, -5, -6. ये आपको कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, है ना। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में कितने नंबर लेने हैं, नेगेटिव साइड में कितने नंबर लेने हैं, या वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में कितने नंबर लेने हैं, नेगेटिव साइड में कितने नंबर लेने हैं। ये हमें जितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इनको देख के आइडिया लगाना होता है। हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे सारे पॉइंट्स का, तो हमें मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू +5 नो, एंड मिनिमम वैल्यू -3, मैक्सिमम वैल्यू 6 ईयर, मिनिमम वैल्यू -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में कम से कम 6 चाहिए और नेगेटिव साइड में कम से कम -3 मिलना चाहिए। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी हमें देखना है। वी सी द वाई कोऑर्डिनेट of the given ordered pairs. It is 0, 5, 5, 2, 5, -5, -3 and 1. We see the on positive side on y-axis maximum number is 5, on the negative side it is -5. तो हमने क्या किया, ऊपर 6 तक ले लिया, नीचे 6 तक -6 तक ले लिया। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पर मार्क कर सकते हैं। Now first point to be plotted is 5,0. ओरिजिन से स्टार्ट करना है, पहले हमें along x एक्सिस मूव करना है। फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है कितनी है, +5। तो ओरिजिन से हमें x एक्सिस पर +5 तक मूव करना है। ये +5 हमारा यहाँ पर है। अब सेकेंड वैल्यू यहाँ पर 0 है, यानी हम यहाँ 5 तक आ चुके हैं। अब हमें सेकेंड वैल्यू के लिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, इसी पॉइंट से 5 से। ये आपका सेकंड वैल्यू 0 है। इट मीन्स हमें ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, और यही हमारा पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 5,0। आप इसको किसी अल्फ़ाबेट से नेम भी दे सकते हैं। ये हो गया A 5,0। नेक्स्ट इज 0,0, यानी हमें ओरिजिन से मूव करना है, ना तो एक्स एक्सिस पे जाना है ना वाई एक्सिस पे जाना है, बोथ आर जीरोज। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, और ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। नाउ 0,5 हमें ओरिजिन से मूव करना है और 0 डिस्टेंस मूव करना है एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब हम ओरिजिन पर ही रहे। देन वी हैव टू मूव फॉर 5 अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देखेंगे 5 वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी ये पॉइंट आपका हो गया 0,5, और आप इसका नेम दे सकते हैं B। नाउ 2,5, 2 यानी हमें ओरिजिन से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस पर 2 तक मूव करना है। तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया और हम यहाँ 2 तक मूव कर गए। इसके बाद हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है, दैट इज +5, एंड फॉर +5 वी हैव टू मूव along y axis. Along y axis, when we move for +5, we reach this point and it is 2,5.
ठीक है, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं C. Now 5,2 is the next point. 5,2 S coordinate is 5. We start from the origin and move on x axis for 5. Here it is 5. Then from this 5 we move for plus 2 along y axis. We reach at this point and coordinates of this point are 5,2 and this is taken as D. Now next point is -3,5. हमें क्या करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है और -3 तक मूव करना है. दिस पॉइंट इज -3 ऑन एक्स एक्सिस. देन वी हैव टू मूव फॉर +5 अलॉन्ग वाई एक्सिस. इस पॉइंट से -3 से वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको मूव करना है +5 के लिए. तो आप यहाँ पर पहुँचते हो 5 के सामने और ये पॉइंट आपका हो जाता है -3,5. अभी यहाँ तक हमने डी यूज़ कर लिया था तो इसको हम ई ले सकते हैं. ई पॉइंट हो गया -3,5. नाउ वी हैव -3,-5. फर्स्ट वैल्यू यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज -3. स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव फॉर -3 ऑन एक्स एक्सिस. We reach this point, this is -3. Now we have to move for -5 along y axis from this point. So along y axis you see where is -5. -5 is here and we see in front of it we reach at this point. This is -3, -5. This is taken as F. Now next point is 5, -3. X coordinate is 5, abscissa is 5. We start from the origin and move for +5 on x axis. We reach here, then move for -5 along y axis. We reach to this point. Okay, what is there? 5, -3. We started from the origin. We moved for +5 along x axis. We reach this point. Then from this point we move for -5 along y, -3 along y axis. We reach here and this is the point 5, -3. इसको आप G से लिख सकते हैं. Now we have the point 6,1. फर्स्ट वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट इज 6. इसको हमें ओरिजिन से स्टार्ट करके और 6 तक मूव करना है. हम यहाँ तक पहुँचते हैं 6 तक. देन y कोऑर्डिनेट इज़ 1. इस 6 से हमें +1 के लिए अलॉन्ग y एक्सिस मूव करना है. ये आपका +1 और ये पॉइंट हो जाता है हमारा 6,1. इसको हम S लिख सकते हैं. दिस वे वी हैव प्लॉटेड all the given points in the Cartesian plane. Now we take one more question. Plot the following ordered pairs x, y of numbers as points in the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter equals 1 unit on the axis. This table is given and in this table some values for x are given. The corresponding values for y are also given. We can write them as ordered pairs. This will become -3,7 and this is 0, -3.5, -1, -3, 4, 4 and 2, -3. Now we plot them. First we write the scale. Along x-axis 1 centimeter is 1 unit. Along y-axis 1 centimeter is 1 unit. Along y-axis also 1 centimeter is 1 unit. We plot the axis, we draw the axis, x-axis and y-axis. This point is the origin. Along right side of x-axis
we put positive values along left side, negative values, you know, upper side on y-axis positive values, lower side of y-axis negative values. Now first point is -3, 7. हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस पर पहले मूव करना है -3 के लिए. वी रीच एट दिस पॉइंट. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू मूव फॉर 7 along y axis. इस y axis के along इस -3 से 7 +7 मूव करना है. 1 2 3 4 5 6 7. ये पॉइंट आपका हो गया -3, 7 और आप इसका कोई नेम दे सकते हैं. ये हो गया a -3, 7. नेक्स्ट इज 0, -3.5. 0, -3.5 के लिए हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है. एक्स एक्सिस पर 0 मूव करना है, यानी हमें यहीं रहना है. और फिर इस ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलॉन्ग -3.5 मूव करना है. ये हुआ -3, ये -4 है. इन दोनों के बीच में आया ये -3.5 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0, -3.5 और इस पॉइंट को आप कोई नेम दे सकते हैं. ये हो गया B. नेक्स्ट पॉइंट इज -1, -3. वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, then we move for -1 on x-axis. We reach this point -1. Now along y-axis we have to move for -3. -3 along y-axis we reach here, and this is the point for -1, -3, and we name it as C. Now next point is 4, 4. ओरिजिन से स्टार्ट करना है. फर्स्ट वैल्यू +4, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग +4 मूव करना है, यानी आप 4.4 पर, यानी यहाँ पर आ जाते हैं. फिर y कोऑर्डिनेट इज 4. देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव फॉर +4 ऑन y एक्सिस. तो पॉजिटिव साइड हमारी ऊपर है, हम यहाँ तक 4 तक आते हैं और ये पॉइंट हमारा हो गया 4, 4. अभी हमने A B C मार्क कर लिए थे. दिस पॉइंट वी कैन राइट एज D. और 2, -3. We start from the origin, move for +2 on x-axis. We reach here. Then from this point we move for -3 on y-axis. Along y-axis we reach this point, and this point is 2, -3. We have taken A, B, C, D so far. Now we can write it as E. We have plotted all the given points. That's all for this video. We'll continue the same topic, that is coordinate geometry, in our next video also. You can practice some more questions from the PDF which is attached in the description box. Thank you.